नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों को द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को अगर हमने देखें तो आज हमें एक बहुत ही अच्छा डीप डार्क और एक बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल डेली चार्ट पे हमको देखने को मिला है। ठीक है, ये कैसे क्रिएट हो गया, क्या इस सिचुएशन में क्या करना था, ये सारी बातें हम लोगों ने कल पहले ही डिस्कस कर ली थी और अभी दोबारा इस चीज़ को एक बार हम लोग देख लेंगे क्या हम लोगों ने बातें की थी। फिलहाल जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया जाए, ये देखिए, मतलब मैं उस रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं इस रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, आप भी इस चीज़ को ध्यान से पहले सुनिएगा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जो हमारा एक बार ऑल टाइम हाई ये और ये जो लेवल रहा है उसकी बातें की जा रही हैं, इस ऑल टाइम हाई की बातें हो रही हैं। ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस ड्रॉ होती है, एक पैटर्न के साथ मार्केट इसे ब्रेक करता है और रीटेस्ट करने नीचे की तरफ आता है। जब ये नीचे की तरफ आता है तो दोबारा कंटिन्यूएशन के मोड में ना जाके, या भाई इसके बाद रास्ते दो ही थे, या तो यहाँ से नीचे की तरफ गिर जाएगा या तो ऊपर चला जाएगा, या तो ये रीटेस्ट करके कंटिन्यूएशन के मोड में जाएगा बीआरसी पैटर्न के थ्रू, और या तो ये नीचे चला आएगा। और नीचे से हम लोगों ने क्या बात की थी कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छी जैसे ये आपको इस समय यहाँ पे ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, तो ये ट्रेंड लाइन किस चीज़ के लिए है, ये जैसे डेली चार्ट है हमारा, तो डेली चार्ट पे हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन है, यानी यहाँ कहीं पे हमें यहाँ कहीं पे मार्केट पे दोबारा एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, डेली चार्ट की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि अवर्ली चार्ट पे हमने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है, हमने ब्रेकआउट दे दिया है, जिसकी बात कल ही हम लोगों ने करके रखी हुई थी। चलिए चलते हैं दोबारा। अब डेली चार्ट पे जो देखने वाली चीज़ है, अब यहाँ से एक अगला लेवल बनाना पड़ेगा, है ना। तो अगला लेवल जो बन के निकल के आ रहा है वो कहाँ पे है, तकरीबन ये हिस्सा अब हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, बात को समझिएगा, ये हिस्सा, ठीक है, और मतलब हॉरिजॉन्टल वे में। ठीक है, इस प्रकार से ये हिस्सा हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, और दूसरे तरीके से मतलब ट्रेंड लाइन के लिहाज से कैसे काम करेगा, एक ये वाला हिस्सा काम करेगा। ठीक है, अब आप इस चीज़ को देखिए ध्यान से, ये तकरीबन यहीं पे मैच कर रहा है, ये पूरा हिस्सा यहीं कहीं आ रहा है। ठीक है, कल मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, क्या करता है, ये तो जब कल खुलेगा उसके बाद वो चीज़ समझ में आएगी, हम लोग सिर्फ एनालिसिस करके रखेंगे इन चीज़ों का। ठीक है, चलिए अब 1 घंटे के चार्ट पे चलते हैं। अब यही 1 घंटे के चार्ट पे अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो कैसे नज़र आ रही है, ये देखिए, है ना। एक काम करते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसे हटा देते हैं, डेली चार्ट वाली ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, है ना। अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई गई थी कल, कुछ इस प्रकार की। ठीक है, अब वो चीज़ हमें यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए नज़र आ रही है, ये देखिए आप। ठीक है, दरअसल अगर आप कल का वीडियो एक बार जाके दोबारा देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि कुछ बातें की गई थी, जैसे 2 आवर, 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ये देखिए, है ना। तो बात क्या की गई थी, बात ये की गई थी कि मार्केट हमें इस प्रकार का एक हाफ पैटर्न प्रोवाइड किया है। इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ उतर सकता है ना, नीचे की तरफ उतर सकता है, और इस हिस्से से सपोर्ट लेके, ध्यान से सुनिएगा, इस हिस्से से सपोर्ट लेके दोबारा यहां से पलट सकता है। लेकिन पहली ही कैंडल ने इतना ज़बरदस्त तरीके से तोड़ा है आज मार्केट को, तो वो चीज़ सीधे ये हिस्सा भी ख़त्म कर दिया, सपोर्ट लेवल, ये ट्रेंड लाइन, ये सब कुछ ख़त्म करके सीधे स्टार्टिंग ही यहाँ से हो रही, मतलब यहाँ से ओपनिंग हुई और सीधे वो चीज़ हमें नीचे कहीं क्लोजिंग करते हुए नज़र आ रही है। अच्छा, अब चलते हैं एक बार दोबारा आवरली चार्ट पे, अपने रेगुलर फ्रेम पे चलते हैं कि वहाँ पे हमें अब क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। चलिए, तो एक चीज़ तो ये समझें आप कि ये जो हिस्सा है ना, ये जो यहाँ पे इसने एक रेंज बनाई है, ये जो इसने रेंज बनाई है, तो यहाँ से जो मार्केट उतरा है वो दोबारा इतना नीचे और
आ सकता है, पहली चीज तो ये है ना। यानी एक अच्छा सपोर्ट अगर हम ढूंढने की कोशिश करें, मैं चार्ट को छोटा कर रहा हूं, तो एक इमीडिएट लेवल पे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो मार्केट खुद ही एक सपोर्ट लेवल पे, आपको ये गैप नजर आ रहा है, ये देखिए ये गैप नजर आ रहा है आपको, ये वाला ये गैप, इसी गैप को अभी हम लोग क्या करेंगे ना, आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसी गैप को हम लोग आगे की तरफ एक्सटेंड जैसे ही करेंगे तो आप देख पा रहे होगे मार्केट खुद एक सपोर्ट लेवल पे आके ही रेस्ट किया है, मार्केट खुद एक सपोर्ट लेवल पे आया हुआ है। अब इसके बाद क्या, यहां पे रेंज बना के नीचे की तरफ कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट करने की, ये देखिए ध्यान से देखिए इस चीज को, है ना, एक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है नीचे की तरफ। और इसके बाद अगला सपोर्ट, जाहिर सी बात है, हमें ये पूरा रेंज आपको जो नजर आ रही है, पूरा जोन जो नजर आ रहा है, ये पूरा हिस्सा एक सपोर्ट का काम कर सकता है। देखिए थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि जब मार्केट इतनी ऊंचाई से, है ना, देखिए मैं छोटा कर देता हूं, इतनी ऊंचाई से, ये देखिए आप इसकी साइज देखिए इसका जरा मार्केट का, ये देखिए, ठीक है, मार्केट जब इतनी ऊंचाई से गिरता है ना, तो सेलिंग किस वक्त पैनिक सेलिंग में कन्वर्ट हो जाती है पता भी नहीं चलता है, ठीक है, क्योंकि सबको पता रहता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, मेरे स्टूडेंट्स के साथ ये डिस्कस हुआ था रिलायंस को लेके, कि रिलायंस 3000 का टारगेट हम लोगों ने रिलायंस में मान के चला था कि भाई 3000 अचीव करेगा, और वो शायद 2999 रुपये 90 पैसे के आसपास कुछ गया, मतलब 10 पैसे से बच गया, ठीक है, ऑलमोस्ट 3000 रुपये वो टच कर गया। लेकिन जिसको जिसको 3000 रुपये पे, अब वो रिकमेंडेशन कहाँ से थी, तकरीबन 2250 रुपये से रिकमेंड किया जा रहा था कि भैया यहां से खरीद लो, यहां से खरीद लो। तो जिनके यहां पे पड़े होंगे तो 3000 अपने आप में क्या है, 3000 अपने आप में एक राउंड फिगर है, वो यहां पे प्रॉफिट को बुक करेंगे, और प्रॉफिट बुक करने के बाद आपको रिलायंस में भी एक अच्छी मार पड़ती हुई नजर आई होगी, ठीक है। तो उसी तरीके से यहां पे भी अगर हमें यहाँ पे नीचे की तरफ कल मार्केट चलता दिखाई देता है, तो जो पैटर्न वाइज अगर हम किसी चीज को डिस्कस करें, बातें करें, तो वो कुछ हमें इस तरीके से नजर आ सकता है, ठीक है। ये बात कल भी हुई थी, लेकिन वो चीज इतना हिस्सा खाली कवर किया, और यहां तक की बात हो सकता है कल मार्केट कवर कर दे, ठीक है। इतना फॉल होने के बाद मार्केट शायद एक ऊपर की तरफ का मूव दे, ये हो सकता है कल ना हो परसों हो, ठीक है ना। हम लोग तो सिर्फ एक एनालिसिस कर रहे हैं, बाकी काम मैंने हमेशा बोला आप लोगों से, काम आप तभी वही करिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो। अगर आपने इस प्रकार का कोई एनालिसिस सोच रखा है और वो चीज आपकी स्क्रीन से मैच कर रहा है, तो ही आप काम करिए, वरना काम को मत करिए, ठीक है। जबरदस्ती का ट्रेड समझ में नहीं आ रहा है तो भी कर रहे हैं, नहीं, इस तरीके की हरकतें मत कीजिए, वरना खामा खा आपका लॉस होगा, ठीक है। तो ये चीज अगर दोबारा, ये रेंज ऑलरेडी बन चुकी है, एक हल्का सा ब्रेकआउट यहाँ पे नजर आ रहा है, तब मार्केट बंद हो गया था, हो सकता है यही चीज नीचे कल कंटिन्यू होते हुए नजर आए। अगर अचानक से बहुत ज्यादा गैप डाउन आ जाता है, बहुत हैवी गैप डाउन आ जाता है, तो कोशिश करके इस चीज को अवॉइड कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या करता है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई नीचे की तरफ की, है ना, ये बात हो गई नीचे की तरफ की। अब ये तो भाई मार्केट है, कुछ भी कर सकती है, किसी को बता के थोड़ी नहीं करेगी, क्योंकि ये भी एक सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। कुछ ऐसा होता है कि यहीं से मार्केट पलटना चालू कर देता है, कुछ ऐसा होता है कि यहीं से मार्केट पलटना चालू करता है। थोड़ा सा सब्र रखिएगा, आराम से काम करने की कोशिश कीजिएगा, जब तक यहां पे अगर ये पैटर्न बनता है तो दोबारा इस चीज के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है ना, इस चीज के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि थर्ड लेग आपको देखने को मिल सकता है एज पर नेगेटिव सेंटिमेंट, ठीक है। लेकिन ये चीज जब ऊपर की तरफ बढ़ेगी ना, तो हो सकता है 1 2 3 कैंडल में ही पहुंच जाए, या बहुत धीरे धीरे जाना चाहे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसा जोर बन के बैठा हुआ है, मतलब एक नेगेटिव सेंटिमेंट बन के बैठा हुआ है, क्योंकि ट्रेंड लाइन टूटी है।
और ट्रेंड लाइन के टूटने का मतलब ही होता है कि ट्रेंड में किसी न किसी प्रकार का कोई चेंज आ सकता है। एक एम पैटर्न के साथ एक ट्रेंड लाइन, एक सपोर्ट, पूरा पूरा सपोर्ट टूटा है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़राब हुई हैं आज की डेट में। तो कोशिश करिएगा कोशिश करिएगा जब तक आंखों से कोई क्लियर कट चीज़ नज़र ना आने लगे तब तक ट्रेड में इन्वॉल्व मत होइएगा, वरना सिंपल सी चीज़ है, बस एनालिसिस को फॉलो करिएगा। यहाँ तक अगर मार्केट आती है उसके बाद कुछ इस तरीके से और इस तरीके से कोई चीज़ क्रिएट करती है, उसी के हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान करने की कोशिश कीजिएगा। एक बार मैं दोबारा 15 मिनट पे देख लेता हूँ कि क्या नज़र आ रहा है। 15 मिनट पे दोस्तों कोई बहुत ख़ास मुझे मतलब, जैसे अगर मैं इस हिस्से को कंसिडर करूं तो यहाँ से फिर ये अब ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये पूरा जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बनेगा। अगर यहाँ से मार्केट अगर ऊपर की तरफ चलना चालू कर दिया तो ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। इसके बाद बाइंग के बारे में सोचिएगा। अगर इस तरफ निकलती, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद, जैसे आज सुबह था ना, ये नहीं क्रॉस हो पाया ना, ये चीज़ क्रॉस नहीं हो पाई क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो उसी तरीके से इस हिस्से को भी क्रॉस होने के बाद बाइंग के बारे में कुछ सोचिएगा। बाकी जो लेवल है वो कहाँ तक आ सकता है, तकरीबन 21,830 मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मार्किंग भी कर दे रहा हूँ। 21,830 का ये जो लेवल है ये हमें देखने को शायद मिल जाए। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल तो यही इतना ही कुछ था बताने के लिए। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। मेरा एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।